थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 10। इसमें आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। पहले हम हीट को समझते हैं, फिर उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और इसकी जो यूनिट है और इसकी जो कंसेप्ट्स हैं। हीट हमारे पास क्या है? ये एक एनर्जी है जो हमेशा हॉट बॉडी से ट्रांसफर होती है किसमें? कोल्ड बॉडी में। ठीक है, फर्ज करें ये मेरे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मेरे पास दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कौन सी बॉडी हो गई? हॉट, और ये कौन सी बॉडी हो गई? कोल्ड। अब ये जो एनर्जी हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाती है? कोल्ड की तरफ। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये क्या है? हीट है। तो हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? फॉर्म ऑफ एनर्जी which flows from hot body to cold body। वो एनर्जी जो हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाती है? कोल्ड की तरफ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट। वो एनर्जी जो हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? हीट। अब हीट जो है या ये जो एनर्जी है ये एक बॉडी से, हॉट बॉडी से कोल्ड की तरफ क्यों जाती है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये किसकी वजह से जाती है? ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। एक बॉडी जो है इसका टेम्परेचर इंतहाई ज्यादा होता है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर इंतहाई कम होता है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो हीट को क्या करेगा? लॉस, और जिसका टेम्परेचर कम है वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस हो। अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई, इस तरह की सिचुएशन आ गई कि ये बॉडी मुसलसल टेम्परेचर को लॉस कर रही है और ये बॉडी क्या कर रही है? गेन कर रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम। टेम्परेचर कब सेम होगा? 100 प्लस 10। 100 प्लस 10 से क्या आएगा? इनसे आएगा 110। 110 को आप क्या कर ले? हाफ कर ले। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 55, और इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया? 55, 55। दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया? सेम। तो अब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करेगी, और फिर इस कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कौन सा कंडीशन है? ये वो कंडीशन है कि जिसमें दो बॉडीज का टेम्परेचर आपस में सेम होता है, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करती है। The condition in which no net flow of heat from one body to another, जिसमें हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या होता है? सेम होता है। और एक दो पॉइंट्स अपने साथ ये भी नोट कर ले कि हीट जो है वो नेचुरली हॉट बॉडी से किसकी तरफ जाती है? कोल्ड की तरफ। हॉट से किसकी तरफ जाएगी? कोल्ड की तरफ। ये प्रोसेस नेचुरल है। अगर कोई ये समझता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोल्ड बॉडी से हीट कहां पे चला जाए? हॉट बॉडी की तरफ। बिल्कुल ये पॉसिबल है। आप इसके ऊपर क्या करोगे? वर्क करोगे एक्सटर्नल, फिर ये पॉसिबल है। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है किसमें? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर में हीट कोल्ड बॉडी से किसकी तरफ जाती है? हॉट की तरफ, और इसके ऊपर हम वर्क करते हैं। क्या करते हैं? वर्क। ठीक है, अच्छा। अब हीट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या से? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या से?
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यों। हीट जो है उसको हम इस क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिक्स में अगर आप ये क्यों देखते हैं तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, हीट है। अगर वो दूसरा स्मॉल क्यों देखते हैं तो इसका मतलब चार्ज है। क्या है, चार्ज है। अच्छा, अब हीट जो है इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जॉल। क्या है, जॉल। इस यूनिट इसकी क्या है, जॉल है। हीट जो है इसकी इससे यूनिट जॉल है और एक कॉमन यूनिट जो है वो इस्तेमाल होती है कैलोरीज। और अच्छा, इसके बाद आपके पास है कन्वेंशन कि हीट कब पॉजिटिव होगा, कब आपके पास नेगेटिव होगा। कन्वेंशन ऑफ हीट। अगर आपके पास एक यहां पे कोई एक कंटेनर है, आप उसको नीचे से क्या दे रहे हो, हीट दे रहे हो। हीट क्या कर रहे हो, दे रहे हो। तो ये हीट आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। हीट गिवन टू अ सिस्टम इज टेकन एज अ पॉजिटिव। अगर वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर इस तरह की सिचुएशन है कि एक सिस्टम जो है वो हीट को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो यहां पे हीट क्या लेंगे हम, नेगेटिव। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो तो इसका हीट आप क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर कोई सिस्टम हीट लॉस कर रहा है, वो आपको हीट दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसका हीट लॉस हो रहा है, उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट जो है वो 3 तरीकों से ट्रांसफर होता है। कितने तरीकों से, 3 तरीकों से। हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 3 मेथड्स के साथ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। 3 तरीके हैं हीट के ट्रांसफर करने के लिए। उसको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट को अगर आप चाहते हैं कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या कर ले, आप उसको मतलब दूसरे बॉडी को दे दें, ट्रांसफर करें, मुंतकिल करें, तो इसके कितने तरीके हैं, 3। एक आपके पास है कंडक्शन, दूसरा आपके पास है कन्वेक्शन और तीसरा आपके पास क्या है, रेडिएशन। अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, आप इस रॉड को नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट। इसका एक जो आपके पास सिरा है वो हाई टेम्परेचर पर है और दूसरा सिरा किस टेम्परेचर पर है, लो टेम्परेचर पर। अब ये जो आपके पास रॉड है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, जिस भी चीज का आपके पास बना है, इसके ये जो एटम्स हैं, ये पहले क्या करते हैं कि खुद हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है। ये हीट किसको ट्रांसफर करते हैं, इसको। फिर ये जब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये ट्रांसफर करते हैं हीट इसको। इस तरह ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है एटम्स टू एटम, जिसमें एटम्स ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। जिसमें एटम जो है वो अपनी जगह के ऊपर वाइब्रेट करता है और फिर हीट जो है वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब हीट गेन कर लेते हैं तो वो भी एटम के साथ टकरा जाते हैं और उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो इस तरीके की ट्रांसफर ऑफ हीट को, जिसमें एटम अपनी जगह के ऊपर मौजूद होता है, बल्कि अपनी जगह से मतलब इस तरह नहीं होता है कि अपनी जगह से किसी और जगह चला जाता है, वो क्या करता है, अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है और फिर दूसरे एटम के साथ वाइब्रेशन के दौरान जब टकरा जाता है उसको क्या देता है, हीट देता है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है कन्वेक्शन। कंडक्शन में एटम जो है उसके ऊपर पाबंदी थी कि वो अपनी जगह से किसी और जगह नहीं जाएगी। कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन जो है वो किस में होता है, फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स में फिर लिक्विड भी आते हैं, गैस भी आते हैं।
हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी बर्तन में पानी लेते हैं, उस पानी को नीचे से हम क्या देते हैं, हीट देते हैं। इसके ये जो एटम्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर जिनके पास हीट नहीं है, मतलब एनर्जी कम है, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो किधर आते हैं, नीचे आते हैं। इस तरह जो एटम्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं ऊपर जाते हैं, और कोल्ड किधर आते हैं, नीचे। ये सर्कल इस तरह क्या होता है, कंटिन्यू होता है। तो फिर हरारत को मुंतकिल करने का वो तरीका जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां तक अपने साथ क्या लेके जाते हैं, हीट लेके जाते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स। इसको बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन फ्लूइड्स में होता है, गैसेस में और लिक्विड्स में। सॉलिड में आपके पास क्या होता है, कंडक्शन। अब अगर इस तरह का आपके पास मेथड है कि जिसमें ना तो सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, किसी भी मीडियम की जरूरत ही ना हो, उस मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ की हीट को हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिएशन। रेडिएशन जो है वो हरारत की मुंतकिली का तीसरा तरीका है। कौन सा तरीका है, तीसरा, रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन ऑफ हीट में क्या होता है, नो नीड ऑफ मीडियम। इसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, बल्कि ये किसके जरिए ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब आपके पास रेडिएशन जो है उसको किसी मीडियम की जरूरत ना हो, बल्कि वो अगर सॉलिड है फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, अगर सॉलिड नहीं है फिर भी ट्रांसफर, अगर लिक्विड है, गैस है, फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, अगर नहीं भी है वो ट्रांसफर हो रहा है, स्पेस के ऊपर भी वो ट्रांसफर हो सकता है, इसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत ना हो, तो फिर ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन।